मन लागो मेरो यार फकीरी में। कुटिल खल पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतितन में नामी। सूर पतित को ठोर कहाँ है तुम बिन श्रीपति स्वामी। मौसम कौन कुटिल मौसम कौन कुटिल कुटिल खल कामी कुटिल खल कामी कुटिल खल। भक्तजन क्या कहते हैं? मैं दीन हूं प्रभु, आप दयालु हैं। मैं कुटिल हूं, मैं पापी हूं। मेरे अंतःकरण को निर्मल कर दो प्रभु। बस यह जो भक्त की सोच है यह आ जाए, यही सेवा योग है। मैं सेवक, और किसी की भी सेवा करने में हमें यह लगे कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान इस रूप में मुझे मिल गए हैं। आहा, यही सेवा योग है। और यह कारण है भक्त की दृष्टि ही दूसरी होती है। भरत जी अवधवासियों को भगवान से अधिक समझते हैं। क्यों? अति प्रिय मोही यहाँ के भासी, भगवान कहते हैं यह मुझे अत्यंत प्रिय है। अयोध्या भगवान कहते हैं मुझे बैकुंठ से ज्यादा प्रिय है, तो भरत जी कहते हैं यह भगवान की चीज है। अच्छा, अब आप विचार करना, जब सब कुछ भगवान का ही है, सब में भगवान है, तो अहमता नहीं रहेगी, और जब सब कुछ भगवान का है तो ममता नहीं रहेगी। सब में भगवान है, यह स्थिति होने पर अहमता नहीं रहेगी, और सब कुछ भगवान का है यह समझ लेने पर ममता नहीं रहेगी। सब कुछ भगवान का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ, हमारे गुरुदेव कहते थे 3 बातें याद रखो। सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं, और भगवान मुझे कुछ न चाहिए, आपकी कृपा। ऐसी स्थिति, मेरा कुछ है ही नहीं। और यही कारण है कि भरत जी क्या मानते हैं? संपत्ति सब रघुपति के आई, संपत्ति सब रघुपति, संपत्ति सब रघुपति, सब रघुपति, सब रघुपति, सब रघुपति। संपत्ति ही क्या, सब कुछ भगवान का है, यह बात आ जाए। सब कुछ भगवान का है और सब में भगवान है। अच्छा, सब में भगवान है और सब कुछ भगवान का है, तो तुम कौन हो? का मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवन। बस यह साधना, यह सेवा साधना बन जाएगी, योग बन जाएगी, और इससे अंतःकरण सहज निर्मल हो जाएगा। न अहमता रहेगी, न ममता रहेगी। भरत जी में न अहमता है, न ममता है। अगर किसी भाव को लेकर वे रहते हैं तो भगवान के सेवक के भाव में रहते हैं। सब में भगवान को देखते हैं, सब चीज भगवान की समझते हैं। 3 बात, सेवक बन के रहना, सब में भगवान को देखना, और सब चीज भगवान की समझना। यह श्री भरत जी का आदर्श है। और वे भगवान का स्मरण करते हुए
श्री अवध में रहते हैं, यह प्रवृत्ति मार्गी संत का लक्षण है। भवन में रहते हैं, अपने स्वजनों के संग रहते हैं, परिजनों के संग रहते हैं, लेकिन स्वजनों में, परिजनों में, सब में भगवान का दर्शन करते हैं। यह श्री भरत जी का भाव है। और श्री हनुमान जी यह भी सब में भगवान को देखते हैं। अब प्रवृत्ति मार्गी तो अयोध्या में जो, अब देखना जरा आप, अयोध्या की सारी संपत्ति को भगवान भरत जी भगवान की समझते हैं, और हनुमान जी सोने की लंका में आग लगा देते हैं। हनुमान जी सोने की लंका में आग लगा देते हैं। और अर्थ क्या है? बस यही है, अगर हम प्रवृत्ति मार्गी हैं तो सब कुछ भगवान का समझें, और निवृत्ति मार्गी हैं तो आग लगाने का मतलब ये नहीं कि माचिस लिए ही फिरें साथ, जहां दिखे। कबीरदास जी ने कहा, जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ, आई मौज कबीर की दिया झोंपड़ा फूंक। आग क्या है? ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि में दग्ध कर दे। और आग में जो जल जाता है वो होते हुए भी नहीं होता, वह होते हुए भी नहीं होता। आप विचार करके देखें, राख के रूप में होता है पर होता कहाँ है? ऐसी वैराग्य की भावना जिसके मन में हो, नश्वरता की बुद्धि हो। एक महात्मा से हमने कहा कि महाराज बहुत ऊंची बिल्डिंग है, तो हंसकर कहने लगे, बिल्डिंग है मिट्टी है। हम कैसे? बोले खड़ी हो गई तो बिल्डिंग, गिर गई तो मिट्टी, उसमें है क्या? यह संत की दृष्टि। एक बार क्या हुआ, दो भक्त थे, रांका और बांका, पति पत्नी। बांका पत्नी का नाम, रांका पति का नाम। लकड़हारे थे, आ रहे थे तो रांका ने देखा सोने की मोहरें पड़ी हुई हैं, तो तुरंत मिट्टी से ढकने लगे कि हम लकड़हारे हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, पत्नी का मन खराब ना हो जाए ये सोने की मोहरें देखकर। तब तक पत्नी आ गई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमने देख लिया, क्या कर रहे हो? बोले तुमने देख ही लिया तो मैं तो ये सोने की मोहरें मिट्टी से ढक रहा था ताकि तुम्हारी दृष्टि में दोष ना आ जाए लोभ का। पत्नी मुस्कुरा कर बोली, बोले बेकार परिश्रम कर रहे हो। क्यों? कहा यह तो सोचो, माटी पर माटी चढ़ा, बहा रहे क्यों स्वेद, और बोलो तो पिए मोहर और माटी में क्या भेद। इसमें भेद ही क्या है? जहाँ यह ऐसा ही हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, कोई भेद ही न रह जाए। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने तो इसकी साधना की। पैसा भी गंगा जी में फेंकते, कंकड़ भी गंगा जी में फेंकते, और उनको लगता था कि जब कंकड़ फेंक में जैसे कुछ नहीं लगता, ऐसी पैसा फेंकने में जब कुछ न लगे, तब समझें कि यह समबुद्धि हो गई है, यह निष्ठा। हनुमान जी विरक्त हैं, और विरक्त की यही निष्ठा होनी चाहिए। इसीलिए एक सज्जन बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस साधु के पास 2 कौड़ी हो, जिस साधु के पास 2 कौड़ी हो वो 2 कौड़ी का, और जिस गृहस्थ के पास कौड़ी ना हो वो 2 कौड़ी का। गृहस्थ के पास सब कुछ हो पर वह सब कुछ भगवान का समझकर सेवा करे, और विरक्त के पास अपना कुछ ना हो और जो मिला हो उसके प्रति आसक्ति का भाव ना आवे, ऐसी ज्ञान निष्ठा, वैराग्य की निष्ठा और भगवान के प्रति सेवा का भाव। हनुमान जी यही करते हैं। अच्छा, हनुमान जी सोने की लंका में चले गए, इन्हें क्या जरूरत थी? सोने का पहाड़ जिन्हें नहीं रोक सका, उन्हें लंका में सोने का किवाड़ क्या रोकता? कई बार लोग ऐसे भी कहने लगते, ये तो साधु महात्मा, इन्हें क्या जरूरत है?
लेकिन आप जरा विचार करो, हनुमान जी गए हैं राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो संत भवन में जाते हैं, सोने के भवन में जाते हैं, लेकिन किस लिए जाते हैं? राम काज के लिए। हनुमान जी गए हैं क्यों? ताकि श्री सीता जी की खोज कर सकें और इधर वालों को समाचार दे सकें। तो इसका अर्थ यह है कि संत भी जगत में शांति की खोज करके, उस पार जाके खोज करके इस पार वालों को संतोष और शांति का संदेश देते हैं। यह निवृत्ति मार्गी संतों की बात है। और हनुमान जी गए। अच्छा, हनुमान जी की दृष्टि में सोने की लंका जैसी प्रवेश किया, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर देखे जाता अगणित जोधा, मंदिर मंदिर प्रति प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति प्रति। अब विचार करना, हनुमान जी कहाँ गए? लंका में। और लंका में कौन रहते? राक्षस। और राक्षस जिस मकान में रहते हैं, हे भगवान, तभी तो जानकी माता ने कहा कि बेटा तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हनुमान जी बोले माता जी हमें भी बहुत हुई, लेकिन क्या? बोले भूख लग रही है। जानकी माता बोली बेटा इतनी दूर से चले आए, भूखे ही रहे। हनुमान जी बोले भूखे ना रहे तो क्या करते? इस रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला तो कोई मिला नहीं। सुरसा कहती थी मैं खाऊंगी, सिंगिका कहती थी मैं, और लंकिनी कहती थी मैं खाऊं। वहां जहां से हम चले वहां से लेके यहां तक सब खाने वाले बैठे हैं। तो सीता माता बोली तुमने उनसे कहा नहीं कि तुम खाने वाले? क्यों? बोले उन्होंने कहा कि रावण राज्य है और उसकी यही पहचान है जिसमें यहां से लेके वहां तक खाने वाले बैठे हों। सब खाने वाले, और इन खाने वालों के भी कई खाने हैं। हे भगवान, हनुमान जी इसे, हे भगवान, हनुमान जी इससे जानकी माता ने कहा कि तुमने उनसे कहा नहीं कि खाने के लिए बैठे हो? हनुमान जी बोले कहा था। तो हमने उनसे कहा कि तुम्हें भय नहीं लगता? तुमको ऊपर से डांट नहीं पड़ेगी? तुम खाने के लिए बैठे हो, तुम्हारे राजा साहब तुम्हें डांटेंगे नहीं? अरे बोले जाने दो, राजा साहब के कारण ही तो खा रहे हैं। क्यों? बोले हम तो एक मुख से खाते हैं, हमारे राजा साहब के तो 10 मुख हैं, वो 10 मुख से खाते, एक मुख नहीं 10 मुख। तो सीता माता से हनुमान जी बोले माता खाने वाले मिले, बस यही है। और यही कारण है कि रावण के 20 भुजाएं हैं। अरे 2 भुजाएं काफी थी, लेकिन 2 भुजाएं तो अपने लिए हैं, औरों का समेटने के लिए भी तो चाहिए, सबका समेट लो। 10 मुख से खाओ, 20 भुजाओं से समेटो। यही दानवी, आप व्यक्ति के रूप मत देखिए, दानवी वृत्ति के रूप में देखिए। और सेवक क्या कहता है? सेवक भगवान का सेवक, सबको खिलाओ। वृंदावन के संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे खाने का सुख जीव का है और खिलाने का सुख तो परमात्मा का है। भक्ति का भाव, सबको खिलाओ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु, सब खाएं। तो हनुमान जी बोले माता एक तो यहां कोई खिलाने वाला नहीं मिला, सब खाने वाले मिले। और दूसरी बात यह है
कि ये हनुमान जी से जानकी माता ने कहा तुम तो बंदर हो, उछल कूद कर कहीं भी कुछ खा लेते। हनुमान जी बोले हम ऐसा भी करते माता, लेकिन खाने की कोई चीज ही नहीं मिली हमारे लायक। अरे कैसी बात करते हो, लंका में इतना संपन्न सोने की नगरी, यहाँ तो सब खाने पीने वाले हैं और तुम्हें खाने पीने को कुछ न मिले, उछल कूद कर कहीं भी कुछ खा पी लेते। हनुमान जी बोले माता थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? लंका संपन्न नगरी है, सब खाने पीने वाले लोग हैं। हनुमान जी बोले माता खाने पीने वाले नहीं, पीने खाने वाले हैं। अच्छा, आपने देखा होगा व्यवहारिक भाषा में लोग जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो ऐसे ही कहते हैं भाई परिवार कैसा है। अरे क्या कहना, खाते पीते लोग हैं। क्या कहना, खाते पीते लोग हैं। और जब किसी की भर्त्सना करते हैं परिवार, अरे पीते खाते हैं, पीने का। तो हनुमान जी बोले यहाँ खाते पीते नहीं मिले, पीते खाते मिले। हाँ? हमारे लायक कोई चीज नहीं मिली, और यहां बोले खिलाने वाली माता मिल गई है। और लाग देख सुंदर फल रूखा। अच्छा, हनुमान जी क्या पाने के लिए गए? अशोक वाटिका का फल। कितना सुंदर संकेत है, जहां शोक न हो ऐसी वाटिका का फल प्राप्त करना। तत्र क्वा मोहा क्वा शोका, जहां शोक नहीं ऐसा शोक रहित वाटिका का फल प्राप्त करना। हनुमान जी वहां तक गए, लेकिन एक अंतर आप पाएंगे, राक्षस उनको पीने खाने वाले मिले, राक्षसों के एक एक घर में वे गए, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, यह भक्त की दृष्टि है कि हनुमान जी ने अपनी दृष्टि नहीं बिगड़ने दी। राक्षसों के भवन को भी वो क्या समझते हैं? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। यद्यपि वहां भगवान नहीं थे, देखे जाता अगणित जोधा, अगणित जोधा मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। हनुमान जी राक्षसों के भवनों को भी मंदिर देखते हैं और राक्षसों में भी भगवान देखते हैं। अरे और तो और जाने तो राक्षसों के राजा रावण के भवन को भी गयऊ दशानन मंदिर माही, गयऊ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कई जात सुनाई, गए वो दशानन मंदिर माही, गए वो दशानन मंदिर माही। हनुमान जी जिस भवन में गए, तुलसीदास जी से पूछा कौन सा भवन है? तुलसीदास जी बोले भवन अपनी दृष्टि में, हनुमान जी की दृष्टि में तो ये भी मंदिर है। और कितनी अद्भुत बात है, प्रत्येक भवन भगवान का मंदिर, प्रत्येक भवन भगवान का मंदिर। थोड़ी सी बात इस संदर्भ में मैं आपसे कहूं, भवन वो जिसमें आप रहते हैं। आप क्या समझते हैं वो भवन है जिसे आप छोड़कर आए? वह तो आपके भवन का भवन है, मकान का मकान है। भवन तो ये है, आप भवन सहित ही आते हैं, ये चलता फिरता मकान है ना। तो अब हनुमान जी कहते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अगर विचार कर देखा जाए तो प्रत्येक शरीर भगवान का मंदिर है।
आप कहेंगे और राक्षस रहे तो वो भी मकान मंदिर है। देखो मैं आपसे एक बात कहूं, आपने सुना होगा कि लंका में, सोने की लंका तो थी, वैसे भी सोने की थी, वैसे भी सोने की थी, और ये थोड़ी बहुत देर सोने की कौन कहे, 6-6 महीने सोने वाले थे। कुंभकर्ण सोए तो सोए। लेकिन दूसरी बात भी आप सोचो, हम लोग कुंभकर्ण पर हमारा ध्यान चला जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि लंका में और कोई सोते ही नहीं थे जैसे। अरे लंका में और भी लोग सोते थे, सभी सोते थे, पर सभी के जागने का समय था। कुंभकर्ण जगाए जाते थे, वो जाग नहीं पाते थे। अच्छा अब विचार करके देखें, यह हम लोग थोड़ा विनोद की शैली में विचार कर लेते हैं, लेकिन इस तथ्य पर विचार करें कि जिस लंका में कुंभकर्ण सो रहा है उसी लंका में विभीषण जी भी सो रहे हैं, पर अंतर क्या है? कुंभकर्ण कब जागा? जब रावण गया, रावण ने जाकर कुंभकर्ण को जगाया। और विभीषण जी कब जागे? जब हनुमान जी पहुंचे। मनमा तर्क करे कपि लागे, ते ही समय विभीषण जागे। और बस यही जीवन का दर्शन है। यह शरीर है तो भगवान का मंदिर, लेकिन इसमें अगर अहंकार का कुंभकर्ण सो रहा है, कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है, तो सुमति के विभीषण भी तो सो रहे हैं। कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है तो सुमति के विभीषण भी ये सोने की लंका है, इस मंदिर में, भगवान के मंदिर में दोनों सो रहे हैं। लेकिन अद्भुत बात है, कुंभकर्ण रावण के कारण जागता है, रावण के कारण कुंभकर्ण जागता है, और हनुमान जी के कारण विभीषण जी जागते हैं। मैं भी आपसे कहता हूं कि ये तन भगवान का मंदिर है, इसमें कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है और सुमति के विभीषण जी सो रहे हैं। लेकिन कुमति के कुंभकर्ण को अहंकार का रावण जगाता है, कुसंग का रावण जगाता है, और सुमति के विभीषण को सत्संग के हनुमान जी जगाते हैं। कुसंग के कारण कुमति जाग जाती है और सत्संग के कारण सुमति जाग जाती है। तो हनुमान जी सुमति है। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के सुमति निवार सुमति 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 निवार सुमति। हनुमान जी के चरित्र से एक प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या? हनुमान जी ने राक्षसों के भवन को भी मंदिर देखा, राक्षसों में भी भगवान देखा, लेकिन वे राक्षसों के भवन में ठहर नहीं गए। वे यह भी नहीं करने लगे, करे यह भी भगवान का मंदिर है, यहीं रहो। जब सब कुछ भगवान का है तो शराब खाना भी भगवान का मंदिर है, रहो, ये भी भगवान का मंदिर है। हनुमान जी ठहरे नहीं, उसमें दोष दृष्टि नहीं की, सब भगवान की लीला है, भगवान का मंदिर है। लेकिन सब भगवान का मंदिर है, अच्छा सब में भगवान है, यह जान लो, बिल्कुल सही बात है। तो क्या सब में भगवान है तो सांप में भगवान नहीं है? डालो गले में कि हे भगवान आइए। तो हनुमान जी के चरित्र से यह प्रेरणा लेनी चाहिए, सेवक कौन का सब में भगवान को देखे, सब भवनों को भगवान का मंदिर समझे, लेकिन ठहरे वहां कहां? जहां कुमति का कुंभकर्ण न हो, जहां सुमति के विभीषण हो, वहां ठहरे। बस यह सेवक की प्रवृत्ति है, यह संत की प्रवृत्ति है। और हनुमान जी
ने देखा कि जैसे विभीषण जी राम राम कर रहे हैं, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। राम राम स्मरण करने वाले विभीषण जी से हनुमान जी मिले। अब एक बात अंत में कहती हूं, चर्चा को विराम। विभीषण जी को भी हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। अच्छा, अब चर्चा आई इसलिए कह रहा हूं, विभीषण जी को हनुमान जी में राम जी दिखते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, और अपने को क्या समझते हैं? तात कमो मुहि जान अनाथा, करियहि कृपा भानुकुल ना था, मैं निश्चर अति अधम स्वभाव। यह है सेवक की सोच कि हनुमान जी में तुम राम जी को देख रहे और अपने में अनाथ हूं, राम जी के आश्रित हूं। यह है सेवक की सोच, सामने वाले में भगवान को देखना और अपने को भगवान का दास समझना, यह है। लेकिन दूसरी बात भी सुनो, सामने वाला अपने में भगवान देख रहा है, इसका यह अर्थ नहीं कि हम मान ही लें कि ठीक तो कह रहे हैं हम, तभी तो कह रहे हैं कि भगवान है। ले। हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, आप मिल गए तो हमें तो राम जी मिल गए, राम जी आ गए, इस रूप में राम जी आ गए। और हनुमान जी क्या कहते, अरे भैया, अस में अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। ये दो भक्त मिलेंगे तो एक दूसरे में भगवान देखेंगे और अपने को तुच्छ समझेंगे, भगवान का सेवक समझेंगे। हम लोगों ने उल्टा पाठ पढ़ा है, सामने वाले में भगवान दिखें और अपने में दैन्य भाव के कारण दास रूप दिखे तो ठीक। हम लोगों को अपने में भगवान दिखते, बाकी सब हमें दास दिखते हैं, जितने हैं सब सेवक हैं हम भगवान। एक बार एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, बोले महाराज हमने पढ़ लिया है ग्रंथ तो ये कह ही रहे हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो हम भी तो आत्मा हैं, तो परमात्मा ही हुए। महात्मा बोले कि हाँ ठीक है, चाहते क्या हो? बोले बहुत दिन हो गए, पढ़ने लिखने का कम से कम इतना तो फायदा हो कि हम भगवान हो जाएं। कुछ लोग भगवान होने की बात है, भगवान का होना चाहिए, भगवान के भक्त होना चाहिए। महात्मा बोले कि होने की जरूरत क्या है, तुम तो हो ही। बोले अगर हैं ही तो कल से हम भी अगर अपने को भगवान लिखें तो क्या हर्ज है। महात्मा समझ गए कि बीमारी दूसरी है। महात्मा ने कहा लिखो लिखो, पर हम भगवान का एक चित्र दिखा रहे हैं, उसे देख लो फिर लिखना। चित्र कौन सा दिखाया? भगवान नारायण से सैया पर शयन कर रहे हैं, नीचे श्लोक लिखा है शांताकारम भुजग शयनम, भगवान शांताकार होकर सर्पों की सैया पर समुद्र के बीच में शयन कर रहे हैं। महात्मा जी ने उनसे कहा ये हमारे भगवान का चित्र है, तुम सुनो कल से तुम भी भगवान होने जा रहे हो। ये चित्र इसलिए दिखा रहे हैं कि जिस कमरे में सोते हो उसमें ज्यादा नहीं एक सांप दिख जाए, और थोड़ी देर दिखे और फिर न दिखे। महात्मा जी बोले हृदय पे हाथ रख के बोलो रात भर शांताकारम रह सकते हो? कि सांप चलता रहे तुम शांताकारम पड़े रहो। है बोले महाराज ये तो नहीं, बोले ऐसे ही भगवान होते हैं। इसलिए भगवान होने की मत सोचो, भगवान का होने की सोचो। और भगवान को कहाँ देखें? भगवान को मंदिर में देखें, भगवान को मूर्ति में देखें, भगवान को चित्र में देखें, भगवान को वन पर्वत नदी में देखें, और भगवान को हर एक इंसान में देखें। और इस भाव से, भगवान के भाव से
जगत की सेवा करें, अपने को सेवक मानकर यह सेवा योग बनकर हमारे जीवन को धन्य कर देती है। यही भगवान श्री राम कहते हैं, सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम कृष्ण भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो दोस्तों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपकी मिस ना हो सके। तो दोस्तों प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।